हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम बात करेंगे एक गोवा में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो आ रहा है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। बहुत सारी चीज़ें हैं गोवा में इन्वेस्टमेंट के लिए। नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। 1 BHK, 2 BHK विलाज, उसके अलावा आपको मेंशन मिलते हैं, प्लॉट्स मिलते हैं, विला प्लॉट्स मिलते हैं। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं गोवा में इन्वेस्टमेंट के लिए। बट आज जिस डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूंगा वो आने वाले 4 से 5 साल में आपको वहाँ पे प्राइजेस जो हैं मल्टी फोल्ड होते हुए नज़र आएंगे। उसके कुछ रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों वो प्राइजेस बढ़ेंगे, क्यों वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं छोटे टिकट साइज़ में और एक ऐसी डेवलपिंग या इमर्जिंग लोकेशन पे जहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान हैं जिसकी वजह से वहाँ के प्राइसेस बढ़ेंगे। प्लस जो थीम है इस प्रोजेक्ट की या इस टाउनशिप की, जो इंटीग्रेटेड लग्जरी टाउनशिप के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उसके जो कुछ फीचर्स हैं या फिर उसमें जो स्पेसिफिकेशन डेवलपर दे रहा है तो उस वजह से क्या रेट में अप्रिसिएशन होगा, कितने टाइम में होगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गोवा में, धुलेरा में, गुड़गांव में या नवी मुंबई के आसपास पनवेल रीजन में कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं अपने लिए, या सेकेंड होम या फिर कोई रेजिडेंशियल पर्पज से कोई अपार्टमेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आप एक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स इन चारों लोकेशंस की मिलती रहेंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मोपा से अराउंड 15 मिनट्स की ड्राइव पे एक डेवलपर ने अपना 400 to 500 एकर्स का लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, जिसका फेस 1 आया था लास्ट ईयर। 30 एकर्स का वो लैंड पार्सल था जिसके अंदर अराउंड 151 प्लॉट्स बिल्डर ने लॉन्च किए थे। सारे प्लॉट्स सोल्ड आउट हो गए थे विद इन लाइक 6 मंथ्स एंड अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी तक प्लॉट्स का हैंडओवर नहीं मिला है, पोजीशन उसकी मिलनी है इस साल के एंड तक एंड प्रॉबेबली इस दिसंबर तक आपको वो पोजीशन देखने को मिलेगी और काम बिल्डर ने उसके अंदर बहुत अच्छा किया है। सो डेवलपर की बात करूँ तो डेवलपर का नाम है यूजन इंफ्रा। यूजन गोल्फ सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है और यूजन गोल्फ सिटी में अराउंड 400 से 500 एकर्स की लैंड है जिसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट आना है। तो आप इसमें मल्टीपल फेसेस में आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप अगर इनिशियल फेस में कभी भी एंटर करते हैं तो जब नेक्स्ट फेसेस आएंगे, फेज़ 4, फेज़ 5 लॉन्च होगा, तो यहाँ पे आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिखेगा अपने फेस का, बिकॉज आपने इनिशियल फेस में एंटर किया था। इस प्रोजेक्ट की मैं आपको एक USP बता देता हूँ पहले से, जिससे कि आपको सुनने में और अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो को एंड तक देखने में। इस प्रोजेक्ट में बिल्डर इज कमिंग अप विद अ 9 होल गोल्फ कोर्स। सो गोवा के अंदर दिस इज अ सेकेंड टाउनशिप जिसके अंदर आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा। सो गोल्फ कोर्स किसी भी प्रोडक्ट में, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड हो जाता है तो बिल्डर उसकी जो मेंटेनेंस है और अपकीप है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, बिकॉज गोल्फ कोर्स इज समथिंग, इट्स अ गेम ऑफ लग्जरी। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड गेम कि आप कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट आपने या बैडमिंटन कोर्ट सोसाइटी के अंदर दे दिया, उसके अंदर आपने 2 लाइट्स लगा दी। गोल्फ कोर्स का जितना भी एरिया होता है दैट हैज़ टू बी मेंटेन, उसको पूरा ग्रीन रखना, उसको पूरा मेंटेन करना, उसमें जो जो सर्विसेज चाहिए रेजिडेंट्स को गोल्फ प्ले करने के लिए या गोल्फ को एंजॉय करने के लिए, वो सब कुछ आपकी बिल्डर के हाथ में रहती है एंड बिल्डर उसको किस तरह से मेंटेन करता है वो एक डिफरेंट लेवल हो जाता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सोसाइटी या नॉर्मल कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं। सो फेज 1 इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। फेज 2 इज नाउ लॉन्चिंग। अराउंड 60 एकर्स का ये लैंड पार्सल है जिसमें आपको अराउंड 100 विलास देखने को मिलेंगे जिसका साइज होगा 400 स्क्वायर यार्ड का। इसके अलावा आपको कुछ प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, विला प्लॉट्स, रेजिडेंशियल विला प्लॉट्स, जिसका साइज स्टार्ट होता है 260 स्क्वायर यार्ड से एंड गोज अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड। इसके साथ साथ आपको फेज 3 में फार्म लैंड देखने को मिलेगा, फार्म हाउस। अगर आप डेवलप फार्म हाउस चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको, अगर आप सिंपल फार्म लैंड चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। साइज स्टार्ट होता है 1300 स्क्वायर यार्ड से, गोज अप टू 3000 स्क्वायर यार्ड्स। पहले मैं लोकेशन की बात करूंगा। लोकेशन इज बैंग ऑन NH66 विच इज़ अ मुंबई कन्याकुमारी हाईवे, जो कि मुंबई से गोवा को भी कनेक्ट करता है। बैंग ऑन हाईवे आपको 500 मीटर ये लोकेशन मिलती है सिर्फ। इसमें आपको पात्रा देवी चेक पोस्ट के पास राइट साइड में आपको टुवर्ड्स मुंबई आपको ये लोकेशन मिलती है। मोपा एयरपोर्ट से दैट इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव। तो 15 मिनट में अगर आप मोपा एयरपोर्ट से वहाँ पहुँच रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ अ गुड लोकेशन इन टर्म्स की आपको यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। देन परनेम रेलवे स्टेशन इज जस्ट 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हेयर। दिस लोकेशन इज जस्ट 35 to 40 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मोरजिम बीच, वैगेटर बीच एंड पंजिम। सो लोकेशन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल द प्रोमिनेंट लोकेशंस इन गोवा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे
लश ग्रीन ऑर्चर्ड्स मिलते हैं, ओपन लैंडस्केप्स मिलते हैं, एंड दिस इज कमिंग अप नियर बाय मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि क्या पोटेंशियल है और क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। So बेसिकली पहले गोवा में एक एयरपोर्ट होता था, डेबोलिम एयरपोर्ट, विच इज ऑपरेटेड बाय नेवी, इंडियन डिफेंस। सो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, रात को प्लेन लैंड नहीं हो सकते थे, एंड इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ द डिफेंस बेस। सो गोवा गवर्नमेंट ने प्लान किया कि मोपा एयरपोर्ट हमें बनाना चाहिए। मोपा एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है वो अभी भी एक्सपेंशन मोड में है, तो वहाँ पे 58 to 60 गेट्स बनने हैं। अभी वहाँ पे 25 गेट्स के आसपास ऑपरेट होते हैं। सो मोपा एयरपोर्ट की कैपेसिटी इज वेरी ह्यूज व्हेन वी कंपेयर इट टू एनी बिग एयरपोर्ट इन इंडिया। तो इसके बाहर ही 1500 एकर्स में एरोसिटी का काम स्टार्ट हो चुका है। सो एरोसिटी में गवर्नमेंट ने ITSCC के लिए भी लैंड एलोकेट किया है। तो यहाँ पे गोवा की इकोनॉमी को सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पे ना चलाने की बजाय इसमें IT और अदर कंपनीज को भी लैंड दिया जा रहा है, या फिर वहाँ पे ऑप्शंस होंगे कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए एरोसिटी के अंदर। जैसे आपने दिल्ली में एरोसिटी देखी होगी, 620 एकड़ में दिल्ली की एरोसिटी बनी हुई है, उसमें बहुत सारी MNC कंपनीज ऑपरेट करती हैं। सेम लाइंस पे गोवा में भी एरोसिटी बन रही है जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज आने वाले टाइम में ऑपरेट करेंगी। सो गोवा की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करने के लिए हर वो स्टेप गोवा गवर्नमेंट ले रही है जो कि पॉसिबल हो सकता है। सो आपने जो कसिनोज देखे हैं गोवा के अंदर, डेल्टन, बिग डैडी, जितने भी कसिनोज हैं, ऑल आर मूविंग टू धारगल। धारगल is a place located near मोपा एयरपोर्ट, that is just 10 minutes away from मोपा एयरपोर्ट। वहाँ पे डेल्टन ने ऑलरेडी 100 एकर्स लैंड लेके अपनी फेंसिंग कर भी दी है। सो अगर आप रिसेंटली गोवा गए हैं या आसपास रहते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो फेंसिंग है वो डेल्टन की ही फेंसिंग है धारगल में। इसके अलावा गोवा गवर्नमेंट ने BCCI और गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक जॉइंट वेंचर करके एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वहाँ पे प्लान किया है, वो भी धारगल में प्लान किया है। सो उस क्रिकेट स्टेडियम के आने के बाद आसपास के एरिया के रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका रीज़न है जितने भी IPL मैचेस हैं या जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हैं वहाँ पे होंगे, उस क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। सो गोवा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही बनने जा रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फिल्म सिटी का काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। तो मल्टीपल डेवलपमेंट है जो गोवा में आ रहे हैं। सो आप अगर गोवा जाते हैं, मोपा एयरपोर्ट से जाते हैं या फिर आप डेबोलिम से जाते हैं, तो आप गोवा में मल्टीपल जगह पे यूजन के होर्डिंग देखते हैं। आपको हर जगह इनकी मार्केटिंग मिलेगी और इनका जो टाई अप है, इन्होंने ऑलरेडी ताज विंदम के साथ टाई अप कर लिया है फॉर देयर विलाज। जो इनके विलाज हैं उनको विंदम विल ऑपरेट, और उसमें जो रेंटल है एश्योर्ड रेंटल, अभी कंपनी एश्योर्ड रेंटल दे रही है टिल पोजीशन। उसके बाद जो लीजिंग होगी दैट विल बी मैनेज्ड बाय विंदम फॉर 15 और 20 ईयर्स। वो आप एक बार जब कनेक्ट करेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि किसके साथ टाई अप है, कितना रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे जो प्राइसिंग मिलती है, इफ वी टॉक अबाउट रेजिडेंशियल प्लॉट विच स्टार्ट्स फ्रॉम 260 स्क्वायर यार्ड गोज अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड्स, यहाँ पे आपको प्राइसिंग मिलती है ऑल इंक्लूसिव 38,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। और आने वाले टाइम में ये जो प्राइस है अगले 2 से 3 साल में should touch 60 to 70,000 rupees per square yard, considering the development around the project and within the project. So within the project भी आपको यहाँ पे लैंडस्केप, एक बहुत बड़ा लैविश क्लब हाउस, कंसिडरिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट के आसपास जो डेवलपमेंट हो रही है प्लस विद इन द प्रोजेक्ट जो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखेगा। सो जैसे मैंने बात करी, यहाँ पे 9 होल एग्जीक्यूटिव गोल्फ कोर्स आपको देखने को मिलेगा 40 एकर्स में। उसके अलावा आपको यहाँ पे हॉर्स राइडिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, नेचुरल ट्रेल्स होंगी, वेलनेस गार्डन्स होंगे, हेलीपैड होगा फॉर प्राइवेट लैंडिंग, 150 की ब्रांडेड रिजॉर्ट बाय विंदम सेलेक्ट, प्रपोज ताज रिजॉर्ट ऑन 12 to 18 एकर्स। उसके अलावा यहाँ पे गैरी किस्टन की क्रिकेट एकेडमी भी होगी विद डेडिकेटेड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिटेशन पवेलियन होगा, योगा सेंटर्स होंगे, हेल्थ फोकस्ड लेआउट्स होंगे, कॉन्सियस सर्विसेज होंगी आपको पूरे प्रोजेक्ट में जो मिलती हैं। देन यू विल गेट सोलर लाइटिंग, STP, इको ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको हर वो अमेनिटी या हर वो बेसिक असेंशियल चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट में या लग्जरी कॉन्डोमिनियम लिविंग में। तो यहाँ पे आपको गेटेड कम्युनिटी मिलेगी और हाई टेक सर्विलेंस मिलेगी। सो एवरीथिंग यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपना पैसे को ग्रो होते हुए देखें, ये उस तरह की एक इन्वेस्टमेंट है। रेजिडेंशियल प्लॉट की मैंने बात करी, इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं विला के। विला स्टार्ट होते हैं 3.31 करोड़ से, 400 स्क्वायर यार्ड का विला है जो कि ऑपरेट होगा विंदम के थ्रू। अगर आप सेल्फ यूज ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी आपके विला को मैनेज करे तो आप वो भी कर सकते हैं। इन केस यू हैव अ बजट ऑफ
अ प्लॉट बट यू वांट टू बाय अ विला, तो अभी आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आपको प्लॉट की पोजीशन मिलेगी आफ्टर 2 इयर्स, उस टाइम पे आप कंपनी से ही उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे एंड यू विल गेट अ विला। जैसे वो अपने एग्जिस्टिंग विलास को अभी बना रहे हैं, बिल्कुल सेम थीम पे आपको विला कंस्ट्रक्ट करके कंपनी देगी। तीसरा ऑप्शन इनके पास आ जाता है फार्म हाउस का, फार्म लैंड का। यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलता है दैट इज 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। 25,000 रुपीज़ में भी आपको कुछ इसमें डिस्काउंटिंग मिलती है, बट एरिया इसका है 1000 स्क्वायर यार्ड से 3000 स्क्वायर यार्ड। सो यहाँ पे 10 to 20% ही कंस्ट्रक्शन अलाउड रहती है फार्म लैंड में, एज यू मस्ट बी अवेयर। सो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। फाइनेंशियल एंड लीगल एश्योरेंस इसमें ये मिलती है आपको कि लोन अवेलेबल है कैनरा बैंक से। उसके अलावा आपको रेरा अप्रूव मिलते हैं जो भी विला यहाँ पे मिलते हैं। पोजेशन टाइमलाइन प्लॉट्स की आपको करीबन 2 साल में मिलती है, विला आपको करीबन यहाँ पे 3 साल में पोजेशन मिलेगी। फार्म हाउस आपके रजिस्ट्री रेडी आपको मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वी विल गिव यू हैसल फ्री पेपर वर्क विद डेडिकेटेड लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल भी करें, उसके लिए भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्लान करके, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसमें कब तक एग्जिट ले सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप आज करते हैं जिसमें आपको एक X% का रिटर्न मिलेगा अगले 2 से 3 साल में। इसमें पेमेंट प्लान के थ्रू आपको पैसा देना है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आपको मिलते हैं। देयर आर मल्टीपल पेमेंट प्लान विच यू कैन गो फॉर। सो आपको पहला पेमेंट प्लान मिलता है 25x4 का 25% देना है आपने 4 बार पूरे पेमेंट प्लान में, या फिर आप जा सकते हैं 50% अभी, 25% 9 मंथ्स के बाद, 25% उसके 9 मंथ्स के बाद। तो 50-25-25 का एक पेमेंट प्लान हो गया। देन 90-10 का पेमेंट प्लान है जिसमें आपको कुछ NPV या फिर कुछ AR मिल जाता है, तो उस पर कुछ डिस्काउंटिंग आपको अच्छी मिल जाती है। सो मल्टीपल पेमेंट प्लान्स हैं, जैसे आप कन्वीनियंट है इन्वेस्ट करने के लिए वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आसपास आपको जो प्राइसिंग मिलेगी, यहाँ पे प्राइसिंग ऑलरेडी 50,000 तक पहुँच चुकी है एंड वेरी सून इस प्रोजेक्ट के भी प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर आप देख रहे हैं अपने लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको सिर्फ लैंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बड़ा नेसेंट टाइम है, बड़ा इनिशियल स्टेज है टू इन्वेस्ट नियर मोपा एयरपोर्ट। अभी आप यहाँ पे 38,000 के प्राइस पे एंटर करते हैं तो 65-70 के प्राइस पे आप इजीली 2 से 3 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल इस लोकेशन पे है। और जो इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर मैं 1 करोड़ के प्लॉट की बात करूँ अराउंड 300 स्क्वायर यार्ड के, 1 करोड़ में से अगर आप 50-25-25 के पेमेंट प्लान में भी जाते हैं तो 50% पैसा आपने आज देना है विद इन 3 मंथ्स, और नेक्स्ट आपको फिर ट्रांचेस में देना है 25% की 2 ट्रांचेस में। सो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको ग्रैब करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें, टेक्स्ट करें। वी विल हेल्प यू विद द बेस्ट यूनिट। जो भी आप जैसी यूनिट चाहेंगे आपको यूनिट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आवर एग्जीक्यूटिव विल असिस्ट यू टू गेट योर पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट और फ्रॉम द होटल यू आर रिजाइडिंग इन गोवा। तो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो आपको अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू।